गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग शैक्षिक प्रबंधन में सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग जानते होंगे कि विभिन्न प्रकार की हमारे समाज में संस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, चाहे वो औद्योगिक हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट संस्था हो। ठीक है ना, मतलब जितनी भी हम लोग संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, किसी व्यवसाय से जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, कोई उत्पादन इकाई हो औद्योगिक क्षेत्र की, तो इस प्रकार की जितनी भी मतलब संस्थाएं आएंगी उनमें बहुत सारे अभिलेखों का क्या होता है, रख रखाव होता है। बहुत सारे अभिलेखों की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को बात करनी है शैक्षिक प्रबंधन में, और शिक्षा का संबंध आप लोग जानते हैं विद्यालय से होता है। ठीक है ना, चाहे वो विद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का हो या किसी चिकित्सीय क्षेत्र का हो या किसी बेसिक शिक्षा का हो। ठीक है ना, तो विद्यालय में हम लोगों को अनेक प्रकार के अभिलेख होते हैं, और उन अभिलेखों में विद्यालय संबंधी बहुत सारी जानकारियां क्या होती हैं, सुरक्षित रखी होती हैं। इन जानकारियों को अभिलेखों में सुरक्षित रखने के तरीके को ही हम लोग प्रबंधन कहते हैं, या इनको उचित तरीके से रखना ही प्रबंधन कहलाता है, जिसकी भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ सके तो उनको हम लोग तुरंत प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि देखिए, इसमें पहले पैराग्राफ में हम लोग पहुंचते हैं तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक संस्था में, जैसे विद्यालय आदि में अनेक अभिलेख होते हैं जिनमें विद्यालय संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। इन अभिलेखों का प्रबंधन अत्यंत उचित तरीके से होना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनको तुरंत प्राप्त किया जा सके। अब चूंकि विद्यालय में ऐसे कौन कौन से अभिलेख होते हैं, ठीक है ना, चूंकि विद्यालय में छात्र सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो छात्रों से संबंधित उनकी शैक्षिक, ठीक है ना, उनके जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं उनसे संबंधित प्रगति का विवरण होता है। ठीक है ना, उनके जो अंदर स्किल्स होती हैं उनका विवरण होता है, और इनको रखना अत्यंत आवश्यक है। भविष्य में इसकी कभी भी हमको जरूरत पड़ सकती है, और इसके रखने का उत्तरदायित्व तो अध्यापक का होता है। ठीक है ना, तो इस पैराग्राफ को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन इसलिए किया जाता है ताकि विभिन्न अभिलेखों से परिचित हुआ जा सके। ठीक है ना, विभिन्न अभिलेखों से पहली बात आप लोगों के जब प्रशिक्षण काल में ही बताया जाता है कि विद्यालय में इस प्रकार के रजिस्टर होते हैं। फिर आप जब उन विद्यालयों में एक माह की ट्रेनिंग के लिए जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे उन रजिस्टरों का, उन अभिलेखों का आप लोग प्रत्यक्ष अवलोकन करते हो। ठीक है ना, और उनको किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, क्यों उनकी ऐसी जरूरत पड़ती है, आप लोग उस एक महीने में इन सारी चीजों को जरूर देखते होंगे। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्रत्येक विद्यालय को ऐसे कई अभिलेखों की सुरक्षा करनी पड़ती है जिनसे इस विद्यालय के उद्देश्य परिलक्षित होते हैं। पहले विद्यालयों में बहुत कम अभिलेख रखे जाते थे, किंतु आजकल विद्यालयों के बढ़ते हुए दायित्व के कारण विद्यालय अभिलेखों की संख्या बहुत बढ़ गई है। पहले बेटा हम लोगों को छात्र और संबंधित अध्यापक की उपस्थिति और जो संबंधित उनका वित्तीय जो भाग था
हम केवल उससे ही वहीं तक सीमित थे। आज हम लोग आधुनिक युग में आकर नई नई चीजों का इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। इनोवेशन के फलस्वरूप बच्चों की नई नई जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, और उन स्किल्स को और पॉलिश करने के लिए और उनको मजबूत करने के लिए हमको उनके पिछले रिकॉर्ड की बहुत आवश्यकता होती है। अब पिछला रिकॉर्ड अब तभी पा सकेंगे जब उनको हम लोग किसी अभिलेखों में रख देंगे, ठीक है। तो विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो अभिभावक, शिक्षा विभाग, समुदाय एवं विद्यार्थियों के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए विद्यालय में सभी प्रकार के अभिलेखों का उचित रख रखाव किया जाना आवश्यक है, ठीक है ना। विद्यालय एक ऐसी इम्पोर्टेंट वो है, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट है जो समाज में, मतलब जो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके अभिभावकों से मिल सके, ठीक है ना। शिक्षा विभाग के कई कार्यक्रमों से मिल सके, विद्यालय के आसपास जो समाज है उसमें रहने वाले लोगों से मिल सके। तो इस वजह से हम लोगों को अभिलेखों की आवश्यकता या उनके उचित रख रखाव की आवश्यकता होती है। इसके बाद यही सारी बातें बहुत कई तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। इसके बाद विद्यालय अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहला विद्यालयी अभिलेखों के प्रकार, पहला क्या है, सामान्य अभिलेख, जिसमें लॉग बुक, पीटीए, एमटीए, ग्राम शिक्षा समिति, ठीक है। इसके बाद अध्यापकों से संबंधित अभिलेख। अब अध्यापकों से संबंधित कौन कौन से होते हैं, उनके अटेंडेंस रजिस्टर अध्यापकों का, वो जितनी छुट्टी लेते हैं वो वाला रजिस्टर, अध्यापकों ने क्या आज पढ़ाया, क्या गृह कार्य दिया, क्या कक्षा कार्य दिया, अध्यापक दैनंदिनी। एमडीएम, कितने बच्चों ने भोजन खाया, कितनों ने नहीं खाया, उसकी क्या लागत निकली, ठीक है। विद्यार्थियों से संबंधित क्या होते हैं, एक तो उनका अटेंडेंस रजिस्टर, विद्यालय छोड़ने का जो प्रमाण पत्र टीसी होता है, विद्यालय प्रवेश में एडमिशन रजिस्टर होता है, ठीक है ना। उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, उनको जो किताबें वितरित की जाती है उसका रजिस्टर होता है, जो ड्रेस वितरित की जाती है उसका रजिस्टर होता है, छात्रवृत्ति जो वितरित की जाती है उसका रजिस्टर होता है, ठीक है ना। अग्रिम प्रवेश पंजिका एवं बाल सरकार पंजिका, जो मतलब जो हम लोग नामांकन करने जाते हैं, समय समय पर गांव में घूमते हैं, समाज के कुछ लोगों से मिलते हैं, अपने नामांकनों को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं, अपने विद्यालय का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। तो वो संबंधित डाटा जिस रजिस्टर में हम लोग लगते हैं वो सारी इन चीजों में आता है। इसके बाद उपकरण संबंधी, पढ़ाने के लिए क्या क्या उपकरण है, ठीक है ना। शिक्षण सामग्री से संबंधित अप्रयोज स्टॉक पंजिका, पुस्तकालय पंजिका, खेल कूद संबंधी सामान के स्टॉक रजिस्टर और जारी करने की पंजिका, ठीक है ना। वित्तीय अभिलेख में डेली कैश बुक, बही खाता। इसके बाद सूचनाओं का एवं अभिलेखों का प्रबंधन कैसे करें, यानी जो विद्यालय की सूचनाएं होती हैं उनको किसमें हम लोग रखते हैं, अभिलेखों में, ठीक है। और अभिलेख कहते किसको हैं, ये आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि सूचनाओं को लिखित रूप में सुरक्षित रखना ही संबंधित सूचना का अभिलेख कहलाता है, ठीक है। इसमें कैसे हम लोग रखेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। सभी अभिलेखों की पहले तो सूची तैयार करते हैं, जिससे यह ज्ञात हो सके कि विद्यालय में कितने प्रकार के अभिलेख रखे गए हैं।
ठीक है ना। पहले तो हमको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें हमको ये लिखना होगा कि हमारे पास जितने भी अभिलेख हैं उन कौन कौन से हैं, उनके क्या प्रकार हैं और क्या किस काम के हैं, वो एक सूची बना लेनी होगी। प्रत्येक रजिस्टर के आवरण पर निम्नलिखित बातें, जो हमारा रजिस्टर होगा उसका जो बिल्कुल टॉप मोस्ट मतलब जो कवर होगा उसमें हम लोग अच्छे से उसको मतलब बढ़िया तरीके से उसमें कवर कर लेंगे, आवरण चढ़ा देंगे, आवरण के ऊपर एक चिट लगा देंगे, ठीक है, जिसमें उस रजिस्टर का नाम, विद्यालय का नाम और कहाँ से कहाँ तक पृष्ठ शुरू हुए हैं, ठीक है ना। और जो ऐसी बातें जो इम्पोर्टेंट हो, सभी रजिस्टर एवं फाइल साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। प्रविष्टियों में काट छाट एवं उनके ऊपर दोबारा नहीं लिखा होना चाहिए। हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग उसमें बार बार उसमें काट पीट और छाट न कर सके, ठीक है ना। सभी प्रविष्टियां स्याही से भरी, रजिस्टर में बनाए गए सभी कॉलम भरे होने चाहिए, कोई भी रिक्त कॉलम नहीं होने चाहिए, ठीक है। सभी अभिलेख कार्यालय की तालाबंदी अलमारी में या कमरे में रखें। जो भी हमारे अभिलेख हैं उनको ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए जहां पर ना तो नमी पहुंच सके, ना दीमक लग सके, न या फिर अन्य कोई जो घटना घट सके उससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और उनको बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए। और ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वैध दो विश्वसनीय हो, पूर्ण होने चाहिए, ठीक है ना। सतः यह कहना उचित है कि विद्यालय की सूचनाओं एवं अभिलेखों का विद्यालय में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये अत्यंत उपयोगी साधन होते हैं, अतः इनका प्रबंधन अत्यंत सावधानी एवं कुशलता पूर्वक किया जाना चाहिए। ये मैं आपको बात पहले भी बता चुका हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर होते हैं। भविष्य में जब छात्र को अपने कुछ ही या अध्यापक को या किसी अन्य आदमी को जब छात्र की इंफॉर्मेशन या डाटा चाहिए होता है तो वो तुरंत कहाँ से प्राप्त कर लेता है? अभिलेखों से। आज के जमाने में हम उन अभिलेखों को डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, बच्चों का डाटा कंप्यूटराइज करते जा रहे हैं, ठीक है। विद्यालय अभिलेख के प्रकार, विद्यालय अभिलेख का इतिहास। विद्यालय अभिलेख विद्यालय का इतिहास होते हैं। विद्यालय अभिलेखों से तात्पर्य विद्यालय की सभी सूचनाओं एवं तथ्यों को फाइलों तथा रजिस्टरों में रखने से, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो भी सूचनाएं होंगी उसको रजिस्टर में लिखित रूप में सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? विद्यालय अभिलेख कहलाता है, ठीक। इसके बाद इन अभिलेखों में विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं से होने वाले पत्राचार की प्रतिलिपियां, मूल पत्र तथा रसीद आदि भी सम्मिलित होती है। जैसे आप लोग जब जाते होंगे तो ट्रेनिंग का वो प्रशिक्षण का वो लेटर लेके जाते हो बीसीए के कार्यालय में, तो आपका जो लेटर है कहाँ सबमिट हो जाता है? उस रजिस्टर में सबमिट हो जाता है जो विद्यालय का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं पत्र व्यवहार रजिस्टर, जिसमें उस विद्यालय से संबंधित आवागमन की सारी सूचनाएं रहती है कि कितने समय पर कौन आया, कितने समय पर कौन सा आदेश आया, तो वो सारी चीजें उन्होंने लिखी होती हैं। अध्यापक उपस्थिति पंजिका। यह रजिस्टर प्रधानाध्यापक के कक्ष में कार्यालय में विद्यालय के प्रारंभ होने से पूर्व रखा जाना चाहिए, जिससे विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक तथा अन्य कर्मचारीगण अपने नाम के आगे उस स्थिति में अपने हस्ताक्षर तथा आने का समय लिख सकें, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता है। जब आप लोग देखते होंगे कि जब ओपन होता है स्कूल तो प्रिंसिपल गेट के पास एक रजिस्टर रखा रहता है जिसमें सारे लोग जाके वहाँ साइन करते हैं और फिर वही रजिस्टर धीरे से प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाता है।
छात्र उपस्थिति आप लोगों को पता है, आप लोग आते हो तो आप लोगों की अटेंडेंस ली जाती है। पत्र व्यवहार में मैंने आपको बता दिया, जितने आदेश सर्कुलर आते हैं वो सब उसमें नोट डाउन होते हैं। अध्यापकों के अवकाश का रजिस्टर, ठीक है, उसी में क्या कहते हैं, जो पत्र व्यवहार होता है उसी में अध्यापक अपना क्या कहते हैं, जो अवकाश लेना होता है उसका भी रजिस्टर, मतलब उसी में ही नोट डाउन कर देते हैं कि कल मैं अवकाश में रहूंगा और ये क्या कहते हैं, जो हमसे जो छोटे हैं वो इंचार्ज रहेंगे। ठीक है, बाहर से आने वाले, बाहर भेजे जाने वाले पत्रों के रजिस्टर, ठीक है, तो ये एक रजिस्टर होता है जिसमें बाहर से जो भी पत्र आते हैं उसको पत्र मतलब उस रजिस्टर में नोट डाउन करना पड़ता है, क्रम संख्या लिखनी पड़ती है, उसका पत्रांक संख्या लिखनी पड़ती है, या फिर उसी विभाग से कोई पत्र दूसरे संस्था में जा रहा है तो भी उसको नोट डाउन करना पड़ता है कि इस तारीख को ये पत्र इतने पत्रांक संख्या के अंतर्गत गया। चपरासी पुस्तिका, ठीक है ना, चपरासी पुस्तिका में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जो हमारे 4th क्लास एम्प्लॉय होते हैं उनका पंजी तो मतलब अटेंडेंस करते हैं। SMC वह पंचिका, ठीक है ना, SMC में प्राथमिक विद्यालय में 5,000 आता है और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 7,000 आता है, जिसमें चाक, उपस्थिति रजिस्टर, चार्ट पेपर, ग्लू, डस्टर, फोटो स्टेट कराने के लिए, ठीक है ना, विद्यालय के अन्य जो सुविधाएं होती हैं उनको करने के लिए इस रजिस्टर का प्रयोग करते हैं कि जो विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए पैसा आया वो कहाँ खर्च हो रहा है उसको इसमें नोट डाउन करते हैं। ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय पंजिका, ग्राम शिक्षा निधि का खाता ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के संयुक्त रूप में होता है। इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा बैंक से पैसे निकलते हैं जो कक्ष निर्माण, रंगाई, पुताई एवं विद्यालयी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन आवंटित करता है, जिसका विवरण प्रधानाध्यापक को रखना होता है तथा प्रधान के हस्ताक्षर भी इस रजिस्टर में कराए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, ग्राम शिक्षा समिति बैठक। इस रजिस्टर में क्या होता है कि हर महीने एक ग्राम शिक्षा समिति की बैठक कराई जाती है, जिसमें जो वहाँ के 3 कोई ऐसे छात्र जिनके माता पिता को बुलाया जाता है, ग्राम प्रधान को बुलाया जाता है, ठीक है, उनसे सुझाव मांगे जाते हैं कि और हम अपनी पढ़ाई को कैसे इम्प्रूव कर सकें, या बालक की क्या समस्या है घर में, वो प्रधानाध्यापक से डिस्कस होता है, टीचरों से डिस्कस होता है, और मतलब जिस समाज में वो विद्यालय होता है उस समाज में हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को कैसे और इम्प्रूव कर सके, तो इसलिए समय समय पर ग्राम शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। मात्र शिक्षक संघ पंजिका, इसमें जो विशेषकर ये छात्राओं से संबंधित होता है, ठीक है ना, जो छात्रा संबंधित 100% उपस्थिति, इसके बाद छात्राओं की क्या प्रमुख समस्याएं आ रही हैं, ठीक है ना, बच्चों की वेशभूषा साफ सुथरे ढंग से होनी चाहिए, और समय पे से स्कूल आए, समय से जाए, और वो क्या कहते हैं कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, मात्र शिक्षक संघ में 15 से 20 छात्र एवं छात्राओं की माताओं को संघ का सदस्य बनाया जाता है, जिससे कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में भेज सके। उनको शिक्षा का महत्व समझाया जाता है, उनके मन में शिक्षा के संबंध उठने वाली भ्रांतियों को दूर किया जाता है, ठीक है ना, जिससे 100% उपस्थिति विद्यालय में दर्ज हो सके।
अभिभावक शिक्षक संघ, ठीक है ना, इसमें पीटीए मीटिंग होती है। पीटीए मीटिंग में मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें बच्चों के नामांकन की समस्या, देर से आने की समस्या, विद्यालय में ठहराव की समस्या इत्यादि सारी चीजें डिस्कशन होता है अभिभावकों और शिक्षकों के मध्य। शिक्षण अधिगम सामग्री, जो विद्यालय में पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो प्रतिवर्ष 500 रुपए इसका सरकार की तरफ से पैसा आता है, जो कि केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है और वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पाठ्य वस्तु को समझा सके। स्टॉक रजिस्टर, विद्यालय में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लेते हैं। जो क्षतिपूर्ण वस्तुएं होती हैं उनका अलग से नोट डाउन कर लेते हैं और जो अच्छी होती है उनको अलग से नोट डाउन कर लेते हैं। और क्या गड़बड़ होता जाता है उसको भी अलग से हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। और जो हमारा विद्यालय में मेंटेनेंस के लिए पैसा 7,000 और 5,000 आता है, उनसे उन गड़बड़ वस्तुओं को, जो टूटे फूटे फर्नीचर है, साज सज्जा, रजिस्टर इत्यादि जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कर ली जाती है। निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, जो सरकार की तरफ से बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो आती है पुस्तकें, उनका कितने लोगों को वितरित कर दी गई, कौन कौन सी किताबें वितरित कर दी गई, उसका भी एक नोट रजिस्टर नोट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। इसके बाद निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका, जो सरकार की तरफ से ड्रेस आती है उसमें कितने लोगों को ड्रेस मिल चुकी या कितने लोग ऐसे हैं जिनको ड्रेस नहीं मिली, किसको 1 मिली है, किसको 2 मिली है, इन सारी बातों को भी नोट डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग केवल यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसी का। बेटा वीडियो को जरूर सब लोग लाइक शेयर करते रहो, आप लोगों से मुझे बहुत आशा है, ठीक है ना। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वीडियो को देखते नहीं, तो आप लोग बेटा वीडियो को जरूर देखो, एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से हो रहा है और अच्छे प्रकार से आप लोग नोट्स बनाइए। कहीं भी कोई समस्या हो आप लोग तुरंत पूछ सकते हो।